अस्सलाम वालेकुम। दूसरा रुख पे खुशामदीद। मैं हूँ सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ तहरीक, जिसे तहरीक एहतसाब का नाम दिया गया है, इस तहरीक का दूसरा राउंड आज शुरू हो चुका है। इमरान खान साहब ने रावलपिंडी से इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना शुरू कर दिया है। ये मार्च जो है चांदनी चौक क्रॉस कर चुका है। इस्लामाबाद की तरफ इमरान खान का काफिला गामजन है और इस्लामाबाद के अंदर फैसल एवेन्यू चौक पे इमरान खान कारकुनों से खिताब करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान काफ़ी जोश और खरोश में हमें दिखाई दे रहे हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से भी बात करेंगे। हम दीगर सियासी जमातों के रहनुमाओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये तहरीक जो है, जैसे कि इमरान खान साहब ने आज कहा है कि वो इस तहरीक को लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुँचाएंगे। हम तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से जानेंगे कि इस तहरीक का लॉजिकल कंक्लूजन क्या है और दीगर सियासी जमातें इस तहरीक को कैसे देखती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंदलीब अब्बास से, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मौजूद हैं इस शो में। इंदलीब अब्बास, बहुत शुक्रिया बात करने का। डॉन से बताएगा कि हदफ क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, करना क्या चाह रहे हैं? इमरान खान साहब तो ये कहते हैं कि हुकूमत गिराना उनका मकसद नहीं है, तो क्या करना क्या चाह रहे हैं? करना एहतसाब चाह रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब की इंटरनेशनल ग्लोबली ये एक जो स्कैंडल था जिसके अंदर पनामा लीक्स में उनका नाम उनके बच्चों के साथ आया है। कैमरॉन का उसकी बीवी की वजह से आया था और आइसलैंड का उसके अपने वालिद की वजह से आया था। इनका बच्चों की वजह से आया है। वो लोग चले गए, उन्होंने अपना एहतसाब करा लिया। ये यहीं बैठे हैं और झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। अगर मुल्क का वजीर आजम झूठ बोलेगा, हदफ क्या है? हदफ ये है कि जी ये इनका एहतसाब हो, ये अपने आप को पेश करें, सही है गलत है, प्रोसेस हो और जस्टिस मिले और पता चले कि जी ये जो इतनी दौलत बाहर गई है, ये लूटी हुई है, ये लॉन्डर होके गई है, ये किस तरह वहाँ पहुँची है और कहाँ से कमाई गई, क्योंकि ये टैक्स पेयर के अगर पैसे हैं तो पाकिस्तानी अवाम को इसका पूरा रिकॉर्ड मिलना चाहिए। शफकत साहब ऐसा मौजूद है, शफकत साहब से बात करते हैं। शफकत महमूद साहब, बहुत शुक्रिया में शो में ज्वाइन करने का। बताइएगा कि जिस तरह हमने अदीब से बात की कि हदफ क्या है, हदफ समझ नहीं आ रहा। क्या ये 2018 के इलेक्शन की तैयारी है या आप आवाम को करप्शन के खिलाफ मोटिवेट कर रहे हैं या फिर हुकूमत गिराना आपका मकसद है? बेसिक हदफ है क्या है? देखिए, जब ये पनामा के लीक्स आए तो उससे कौम को पता लगा कि कितनी बड़ी और लंबी लूट मार हुई है और उस लूट मार की तफसीलात भी आ गई। अब अगर हम इस इतनी बड़ी लूट मार को फरामोश कर दें तो बहसीत कौम हमें लोग क्या कहेंगे? बेहिस कहेंगे। कौम की दौलत लूटी गई है, कौम के साथ इतना बड़ा सानिया हुआ है, तो तहरीक इंसाफ अवेयरनेस भी क्रिएट कर रही है, लोगों को बता भी रही है क्या हुआ है और एहतसाब का नारा लगाया है। एहतसाब होना चाहिए, जिन लोगों ने इस कौम को लूटा है उनका एहतसाब होना चाहिए। एहतसाब कैसे होगा? सड़कों पर एहतसाब होगा या एहतसाब अदालतों में होना है? कैसे होगा एहतसाब? मुख्तलिफ चीज़ें कर रहे हैं। हम इलेक्शन कमीशन के पास भी गए हैं, हम नैब और ये अदारे जो हैं जिनका काम था ये इनके ऊपर तहकीकात करना, वो नहीं कर रहे। वो FBI क्यों नहीं तहकीकात कर रहा कि जिन लोगों ने अपने टैक्स चोरी किया? नैब क्यों नहीं तहकीक कर रहा कि जहाँ पे यहाँ से पैसे, एक एविडेंस आ गई है कि पैसे बाहर गए? उसके अलावा FIA बाकी जितने भी इदारे हैं कुछ नहीं कर रहे। तो हम वहाँ पर भी जा रहे हैं, अदालत में भी जा रहे हैं, असेंबली में भी जा रहे हैं, हर दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और अवाम की अदालत में भी जा रहे हैं। तो ये वक्फे से तहरीक के पीछे क्या मंतक है? एक हफ्ते की ब्रेक के बाद क्या रब्त टूट नहीं जाता? तहरीक का मोमेंटम जो है वो टूट नहीं जाता? क्या मंतक है? तहरीक चल रही है और तहरीक 7 तारीख को शुरू हुई है, आज उसका दूसरा फेज़ है। आपको अनकरीब तीसरा फेज़ भी नज़र आएगा। तीसरा फेज़ क्या है? जिनके लाहौर का खान साहब ने नारा तो दिया कि वो लाहौर जा रहे हैं, लाहौर में क्या धरना देने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? जो तीसरा फेज़ है उसके बारे में मंगल वाले दिन हम ऐलान करेंगे कि अगला स्टेप क्या है। तो ये हम अवाम की अदालत में जाते रहेंगे। हम एक सियासी जमात हैं, अवाम की अदालत में ना जाएँ तो और कहाँ जाएँ? लेकिन हमने साथ साथ जितने भी दे हैं, चाहे वो अदालत है, चाहे स्पीकर है, चाहे FIA है, चाहे नैब है, वहाँ भी जा रहे हैं। लेकिन हुकूमत जो है वो खौफजदा नहीं है। हुकूमती वज़रा के बयान सुने, नवाज शरीफ साहब के बयान सुने, आज भी उन्होंने जो खिताब किया उसमें यही कहा कि वो अपना काम कर रहे हैं, तहरीकों से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हम वज़रा के बयान पे ये सुन रहे हैं कि वो ज़्यादा खैफ दिखाई नहीं दे। वो ये कह रहे हैं कि हम अपना काम कर रहे हैं, तहरीकों वाले अपनी तहरीकें करते रहे, हमें कोई फिक्र नहीं है उसकी। जिन लोगों ने इस कौम का माल लूटा है उनको अगर ज़रा से भी शर्म हो तो उनको रात को नींद भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इस गरीब कौम को लूट मार करके जो लोग गए हैं और बड़े बैठे हैं, उनको कुछ शर्म आनी चाहिए और नींद भी नहीं आनी चाहिए।
बहुत शुक्रिया शौकत साहब हमें ज्वाइन करने का शो में। हमारे साथ आरिफ अलवी साहब भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हैं, उनसे बात करते हैं। वो यहाँ पर पहुंचे हैं अपने कारकुनों के हमरा। आरिफ अलवी साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। आरिफ अलवी साहब, हुकूमत, जिस तरह हम अभी शफकत साहब से बात कर रहे थे कि हुकूमत कोई बहुत ज़्यादा परेशान नहीं दिख रही है, हम वफाकी वज़रा के बयान सुनते हैं, वो भी यही कहते हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पीरियडिक सी तहरीक है, लोग निकलते हैं वापस चले जाते हैं। क्या वाकई हुकूमत ख़त्म हो जाएगी 2018 से पहले? हदफ क्या है आपका? हमारा हदफ है कि करप्शन ख़त्म हो। तो पिछले 68 साल से सारी हुकूमतें बहुत आराम से हैं, दबा कर करप्शन कर रही हैं और कोई उनको ना हिला सकता है, ना हटा सकता है, ना बता सकता है। लिहाजा हम तो निकले उस जहद के लिए जो 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान बना था, जो वादे पाकिस्तानियों से किए गए थे, जो गरीबों से वादे किए गए, वो हम पूरा नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारी मौल और दौलत लूट कर बाहर ले जाई जा रही है। तो ये स्ट्रगल है हमारा। इस स्ट्रगल के अंदर जहाँ तक कोशिश होगी जमहूरी अंदाज से हम कोशिश करते रहेंगे। और हुकूमत कंफर्टेबल, ये एलीट कंफर्टेबल है, एलीट तो 68 साल से कंफर्टेबल है, उसका कंफर्ट हम हिलाएंगे। आरिफ अलवी साहब, आप पे सबसे बड़ी तनकीद ये भी आती है, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के आप सदर हैं, सबसे ज़्यादा जो करप्शन के इल्ज़ाम लगते हैं वो सिंध गवर्नमेंट पर लगते हैं, लेकिन तहरीक जो है वो आपकी जो है ना वो स्पेसिफिक दिखाई दे रही है वफाकी हुकूमत के खिलाफ। तो सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ भी आपको ये मार्च जो है ये सिंध भी लेके जा रहे हैं आप क्या? इस 5 दिन का मैंने और शाह महमूद कुरैशी ने सिंध के थ्रू जो रैली की थी वो करप्शन के खिलाफ की थी। तो ये गलत बात कह रहे हैं आप। पर्टिकुलर तहरीक एहतसाब की बात कर रहे हैं। तहरीक एहतसाब तो अभी शुरू हुई है ना, ये भी जाएगी सिंध इंशाल्लाह। मगर यही करप्शन के खिलाफ तहरीक अभी 1 महीना पहले हमने रैली की वहाँ सिंध के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि ये कामयाबी का रास्ता है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम करप्शन है। सारी गुर्बत करप्शन से मुतालिक है, सारी लूट मार, सेहत की कमी, तालीम की कमी, हर एतबार से जो जुल्म और ज़्यादती है, लोग मर रहे हैं, जो दहशत गर्दी है, उसका भी ताल्लुक़ कहीं ना कहीं इस बात से है कि लोगों को करप्शन में ये तकलीफ़ हुई कि मदरसों में पढ़ते हैं, ये तकलीफ़ हुई कि वो कहीं इंडोक्ट्रिनेशन में फंसते हैं। तो मैं समझता हूँ करप्शन को अगर हमने हैंडल कर लिया, पाकिस्तान आज़ाद हो जाएगा। लेकिन आरिफ अलवी साहब, आप पर तनकीद ये भी आती है कि एहतसाब है वो हमेशा घर से शुरू होता है। KPK में आपकी गवर्नमेंट है, वहाँ पे आपने एहतसाब कमीशन बनाया, वो भी अब तक मुतनाज़ा रहा है। और एहतसाब कमीशन, जिस तरह खान साहब अपनी तकरीरों में ये कहते हैं कि किसी बड़ी मसले पर नैब हाथ नहीं डाल रहा, आपका जो खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई एहतसाब कमीशन है उसने आज तक किस बड़ी मछली पे हाथ डाला? चूँकि आप लोग पहले कहते रहे ANP ने बड़ी करप्शन की है, वहाँ पे पीपल्स पार्टी ने बड़ी करप्शन की है, कि किसी को आप अकाउंटेबल नहीं कर सके। सुनो, कोई गवर्नमेंट ऐसी थी जिसमें मिनिस्टर बंद हो गया हो जेल में? कोई गवर्नमेंट पाकिस्तान की तारीख में आप बता दीजिए। तो ये कहना कि KP में एहतसाब नहीं है, ये बात गलत है। और इमरान खान अपने हवाले से ये कह रहा है कि जो TOR नवाज शरीफ पर लगाना है वो मेरे ऊपर लगाओ, मगर एहतसाब तो करो। FBR, NAB, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये 600 लोगों के नाम है पनामा लीक्स में। किसी एक को नोटिस दिया इन्होंने? 4 महीने हो गए हिंदुस्तान में नोटिस दिए गए, सबसे पूछा गया कि पैसा कैसे बाहर गया। ये हुकूमत चोरी करना चाहती है, चोरी का रिवाज कायम रखना चाहती है, लिहाजा हम इसके खिलाफ जद। 3 साल होने को हैं, वहाँ पे ANP की गवर्नमेंट थी, आपके प्रेडिसेसर थे, उनके खिलाफ आपने कोई केस नहीं खोला? क्या आप समझते हैं कि उन्होंने कोई करप्शन नहीं की? नहीं, मेरा ख्याल है करप्शन तो बहुत है। ये बड़ा करप्शन जब नज़र आ रहा है, आप छोटे करप्शन की ज़रूर बात करें, करना चाहिए, खोलना चाहिए, मगर ये तो बड़ा बड़ा करप्शन बाहर वालों ने बता दिया कि तुम्हारे यहाँ अरबों डॉलर बाहर हैं। खुद इसहाक डार साहब ने कहा 200 अरब डॉलर स्विस बैंक्स में। कोई किसी को ख़त लिखा है इन्होंने आज तक? है ना, तो ये तो बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया, आपने सुनी गुफ्तगू आरिफ अलवी साहब की। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आकर हम अंदलीब अब्बास से भी बात करेंगे और दीगर जो तरीके से यहाँ पर कारकुनान जमा है उनसे भी बात करेंगे कि कारकुनान कितने ज़्यादा मोटिवेटेड हैं। डू स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टेज के पीछे फैसल एवेन्यू चौक पर। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी हैं और अंदलीब अब्बास से बात करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। अंदलीब अब्बास, बताइएगा कि तहरीक जो है हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि आपकी तहरीक है ये मेगा प्रोजेक्ट्स और तरक्की की राह में रुकावटें डालने के लिए है, और बताइए CPEC मुतासिर तो नहीं होगा आपकी इस तहरीक से? उनका हुकूमत का ये कहना है CPEC अगर करप्शन हुई जैसे ये करते हैं तो CPEC का बेड़ा गर्क हो जाएगा। अगर आप मेट्रो देख लें जो कि 50 अरब में बनी, 10 अरब में बननी चाहिए थी, तो 46 अरब डॉलर का जो CPEC है वो इन्होंने सारे का सारा अपनी करप्शन में डाल लेना है।
अगर सी पैक को बचाना है तो इनका एहतसाब करना है, और ये इसीलिए हम यहाँ हैं। आप देखें कि इन्होंने तमाम इदारों को मफलूज कर दिया है, इन्होंने नैब को मफलूज कर दिया है, इन्होंने FIA को मफलूज कर दिया है, इन्होंने पुलिस को मफलूज कर दिया है, और ये अवाम की जो पैसे हैं टैक्सों पे टैक्स लगा रहे हैं। जो आप देखें, अब रिमिटेंसेस भी कम हो गई हैं, तरक्की का पहिया रुक गया है। मेरा सवाल अनलीब वही है कि एहतसाब सड़कों पर कैसे होगा? एक एक हफ्ते बाद आप रैली निकालते रहे, इस तरह से क्या एहतसाब मुमकिन है क्या? देखिए, एक सियासी जमात जो होती है वो हर दरवाज़ा खटखटाती है। वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाती है, इलेक्शन कमीशन का खटखटाती है, असेंबली का खटखटाती है, और सबसे बड़ा दरवाज़ा जो होता है जमहूरियत के अंदर वो अवाम का दरवाज़ा होता है। हम बार बार खटखटाएंगे। पहले फेज़ में ये करेंगे, उसके बाद हमारा सेकंड फेज़ होगा, और हम ये करते जाएंगे जब तक के कटहरे में आके नवाज शरीफ एक एक पैसे का हिसाब ना दे। लेकिन अदालती जंग जो है, अदालती जंग लड़ने के लिए आपके पास कुछ सबूत होने चाहिए। ठोस शवाहिद की बुनियाद पर आप जाकर केस अपना दायर करते हैं। जिस तरह से आपने इलेक्शन कमीशन में केस दायर किया, बाद में कोई ज़्यादा वाज़ेह उसमें चीज़ें नहीं आ सकी, जब आपको दोबारा उन्होंने दस्तावेज़ात दाखिल करने के लिए कहा है, और आपका वो जो रेफरेंस था वज़ीर-ए-आज़म की नाअहली के लिए, वो दाखिल भी गलत जगह पर हुआ। आप दोबारा से खान साहब ने कहा है कि वो स्पीकर के सामने दोबारा से रेफरेंस दायर करेंगे, जो इसका जो लीगली प्रोसीजर है इसका। तो सबूत कहाँ से लाएंगे करप्शन के? आप इकट्ठे करेंगे सबूत? आपके पास या हैं ऐसे कुछ? देखिए, पहले तो मैं आपको इलेक्शन कमीशन का बताऊं, क्योंकि मैं खुद वहाँ इलेक्शन कमीशन में जाती हूँ। कोई सबूतों के ऊपर सवाल नहीं हुआ। खोसा साहब को उन्होंने कहा था अपनी फ़ोटोकॉपियाँ दोबारा लाएं। हमारा उन्होंने पूरा केस सुना था और उन्होंने कहा था नेक्स्ट टाइम होगा। जो सबूत हैं ये सारे पनामा लीक्स में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, रजिस्ट्रियाँ हैं फ्लैटों की, इनमें सबूत तो हैं। आपका क्या ख्याल है, नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं TORs बना रहे? जिस दिन TOR बन गया, ये सामने आ गया, सबूत तो रेडीमेड है, इसीलिए तो वो भाग रहे हैं। लेकिन TOR पर भी आप कंफ्यूज हैं, आपकी तहरीक जो है थोड़ी सी कंफ्यूजन का शिकार है, क्लैरिटी नहीं है। एक जानिब इमरान खान साहब कहते हैं कि वो TOR कमेटी में भी बैठेंगे, साथ साथ तहरीक भी शुरू कर दी है, तो बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं? क्लैरिटी नहीं है। देखें, सब चीज़ें ट्राई करनी है। सियासी जमात है, अवाम को ट्राई करना है, TORs को ट्राई करना है, हमने असेंबली को ट्राई करना है, हमने इलेक्शन कमीशन को ट्राई करना है, हमने आपको मीडिया को भी ट्राई करना है। हमने कोई चीज़ नहीं छोड़नी। हम आखिरी हद तक जाएंगे जब तक हमें हमारा हिसाब और किताब नवाज शरीफ साहब नहीं देंगे। आखिरी हद का तयन कर दीजिएगा। मंतकी जाम क्या तहरीक का? अगला रुख लाहौर की तरफ है, और लाहौर में जब तख्ते लाहौर उलटने की बारी आएगी तो अवाम को की जो आप देखेंगे वहाँ जमे गफीर आपको खुद पता लग जाएगा। यानी कि हुकूमत तख्ते लाहौर, आपने कहा उलटने की बारी आएगी, यानी कि धड़न तख्ता करना हुकूमत का आपका हदफ है क्या? नहीं, देखें जी, हम तो कहते हैं आज TOR बन जाए और नवाज शरीफ साहब बता दें कि जी इन्होंने 750 करोड़ रुपया कैसे ले गए मुल्क से बाहर। 1972 में जब कानून नहीं था, कहाँ से आया? अगर 4 कागज़ ले आए तो हम सेटिस्फाई हो जाएंगे, वरना हम नहीं बख्शेंगे। इनलीब अब्बास तो बड़ी डिटरमिन दिखाई दे रही है कि हम नहीं बख्शेंगे। कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान से भी बात करते हैं कि वो कितने पुरजोश हैं इमरान खान साहब की कॉल पे लब्बैक करने के लिए और इमरान खान की तहरीक को कामयाब बनाने के लिए। जी बताइएगा, कितने आप लोग डिटरमिन्ड हैं? धरने में 126 लोग रोज़ भी आप लोगों को हमने देखा, इसी तरह से जोश खरोश के साथ आप लोग आते रहे, लेकिन वो नताइज जो खातिर खा नताइज हासिल करना चाहते थे आप वो नहीं हासिल हो सके। अब की बार आप कितने डिटरमिन्ड हैं? देखिए, हम हमेशा से ही पुरुमीद थे और अभी भी हम पुरुमीद हैं और पुरुमीद रहेंगे। हम जिस करप्शन के ख़िलाफ़ निकले हैं, तो हम कभी भी ये नहीं है कि 126 दिन उन्होंने कहा था, 126 दिन उन्होंने लगाए और घर जाके बैठेंगे। ये नहीं हुआ कि आप ये कह रहे हैं कि धरने के कोई नताइज नहीं निकले। धरने का नताइज था कि पेट्रोल इन्होंने सस्ता किया। धरने के नताइज थे कि इन्होंने अपने आप को थोड़ा सा वर्क शो किया। ठीक है, धरने का अवाम, बेशक आपको फ़ायदा ना हुआ, मुझे फ़ायदा ना हुआ, लेकिन अवाम को बहुत फ़ायदा हुआ है धरने का। और अभी भी हम पुरुमीद हैं और हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। देखें, पनामा लीक्स के अंदर जो इनके नाम आए वो कोई झूठ नहीं है, वो सच है, और उसको हम हमेशा से पूरी अवाम को हम बाहर निकलेंगे और अवाम के कटहरे में इनको खड़ा करेंगे, साफ कटहरे में लाएंगे। जी आप बताइएगा, कितने पुरुमीद हैं, कितने डिटरमिन्ड हैं आप खान की कॉल पे लब्बैक करने के लिए? इमरान खान ने अब लाहौर की कॉल चूँकि आज देनी है, उन्होंने डेट अनाउंस करनी है, तो लाहौर में किस तरह की गहमा गहमी होगी? अगर इमरान खान साहब को धरने की कॉल देते हैं तो क्या आप लोग खड़े होंगे साथ? बिल्कुल जी, पूरा पाकिस्तान खड़ा होगा इमरान खान की कॉल के साथ। देखिए, बेसिकली समझने की बात है कि ये कॉल है क्या। ये हमारे मुस्तकबिल की कॉल है, जो हमारे इस मुल्क में बेरोज़गारी, इस मुल्क के अंदर जो हमारे नौजवान पढ़े लिखे हैं
उनको उनके घर के अंदर आपके सामने है कि अपने घरों के मसाइल कितने बेशुमार हैं। हमारी बच्चियाँ, हमारी यूथ, ये मुल्क जितनी तेज़ी से यहाँ के नौजवान और हमारे अवाम नीचे जा रहे हैं, उतनी ही तेज़ी से अमीर तर अमीर होते जा रहे हैं हमारे हुक्मरान। क्या मसाइल का हल जो है वो धरना है या एहतजाजी तहरीक है? देखिए, अगर ये मसाइल का हल वैसे अगर ये हुक्मरान अगर समझदारी का होश के नाखून लेते तो जो यूके में हुआ, अगर ये दूसरे कंट्रीज़ में हुआ जिन पे ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम लगे, तो अपने मुल्क के सब सिंसियर लोग हैं, उन्होंने कहा जी फ़ौरन अपने आप हम रिज़ाइन देते हैं और अब अपने आप को पेश करते हैं अवाम की अदालत में। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि ये मुल्क जो है ये हुक्मरानों का ये समझते हैं कि ये अवाम जो भेड़ बकरियाँ इनकी, और ये सब कमी कमीन है। बेसिकली दूसरे लफ्ज़ों में ये चंद लोग हैं जो ख़ानदान इन्होंने इस मुल्क को संभाला हुआ है। तो बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहाँ तो हम देख रहे हैं बड़े पुरजोश रहे हैं, जश्न आज़ादी भी है, तो आपने जश्न आज़ादी मनाने के बजाय धरने में आने को क्यों तरजीह दी आपने इस एहतजाजी जलसे में? एक तो ये बात है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पीटीआई के बारे में मैं यही बात बोलूँगी कि पीटीआई हमारे ख़ान ने हम लोगों को ये कॉल दी है कि 13 अगस्त को ये लोग यहाँ पे गैदर हों और हम लोग एक फ्यूचर लाहे अमल जो है वो सोच रहे हैं कि हमने आगे क्या करना है। और पीटीआई वर्कर्स को हम ये बात बताना चाह रहे हैं कि हमारे लीडर का आगे नेक्स्ट प्लान क्या है। जैसे आपने देखा कि हम लोगों ने धरना भी दिया 126 दिन, और मैं बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ क्योंकि पीटीआई के पास स्ट्रीट पावर है जो कि और किसी पार्टी में नहीं है। तो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि 14 अगस्त एक ऐसा वाहिद दिन है जो कि हमारी इंडिपेंडेंस का भी दिन है, और इसमें हम अपने जो स्टैंड को वो पॉजिटिव तरीके से कर सकते। आपने सुनी गुफ्तगू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की, काफ़ी ज़्यादा पुरजोश दिखाई दे रहे हैं और इनका यही कहना है कि इमरान खान की कॉल पर ये निकलेंगे, हर जगह पर एहतजाजी तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। में एक मरतबा फिर खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से स्टेज सज चुका है और इमरान खान का इंतज़ार है यहाँ पर कि वो कब यहाँ पर पहुँचेंगे, कारकुनान से खिताब करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान अवामी तहरीक शेख रशीद अहमद साहब की जानिब से भी तहरीक निजात का ऐलान किया जा रहा है। शेख साहब मरसल लाइन पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी क्या तैयारियाँ हैं, उनका प्लान क्या है। शेख साहब बताइएगा, क्या हदफ है आपका, क्या करने जा रहे हैं? देखो जी, हमारा हदफ तो यही है कि चोरों, लुटेरों, डाकुओं, करप्ट, नालायक, नकम्मे, नकट्ठू, इन लोगों से निजात हासिल की जाए, और हमारा कोई हदफ नहीं। लेकिन शेख साहब, हुकूमत जो है, हमने बयानात सुने हैं जिस तरह से वफाकी वज़रा के और वज़ीर आज़म साहब के, उनका ये कहना है कि वो कोई खौफज़दा नहीं है आपकी तहरीक से, ज़्यादा उसको ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे। वो कह रहे हैं हम अपना काम कर रहे हैं, ये एहतजाज करने वाले एहतजाज करते रहे। ज़ाहिर है उनको खौफज़दा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, माल अंदर हो गया। ये जितने कलंदरों ने माल अंदर किया, जब तक इनको पूरी डोज नहीं दी जाएगी उस वक्त तक तो इनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है ना। जब गोली अंदर जाएगी और चूहे जलंधर होंगे तो फिर सबको समझ आ जाएगी तहरीक किसका नाम है। ये कब करने जा रहे हैं आप? हम इंशाअल्लाह ताला अभी आधे घंटे बाद, वैसे तो रैलीज निकली हुई है पिंडी में खान साहब की भी, और हम 11 बजे इंशाअल्लाह पूरे 11:05 पर हस्बे मामूल अपनी तहरीक निजात का ऐलान करेंगे। और हम कराची जाएंगे, कल हम मुल्तान जाएंगे, फैसलाबाद जाएंगे, उकाड़ा जाएंगे, और इस हुकूमत का पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक हकदार को हक न दिलाएं और चोरों को कानून के हवाले न करें। थैंक यू। और शेख साहब, ये बताएं कि जश्न के मौका पर रैलीज निकालना अवाम और हुकूमत के लिए क्या पैगाम है? नाज़रीन, शेख रशीद के साथ हमारा राब्ता, शेख रशीद साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है और हम इस वक्त बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वुमेन विंग की प्रेसिडेंट मुंतज़ा हसन हमारे साथ मौजूद है। मुंतज़ा हसन साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ शो में ज्वाइन करने का। ख़वातीन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो कितनी मोटिवेटेड है, किस तरह का जोश जज्बा है, और आप किस तरह की वर्किंग कर रही हैं ख़वातीन को तैयार करने के लिए? इमरान खान चूँकि अब लाहौर की कॉल देने वाले हैं। देखिए, सारी कौम को ये पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्टर ख़वातीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वर्कर ख़वातीन, वो मोटिवेटेड हैं। और ख़ान साहब की एक कॉल पे ख़वातीन ना सिर्फ उनके जलसों पे आती हैं, उनकी रैलियों पे भी आती हैं, और वो इंशाअल्लाह ताला इस तहरीक के अंदर, क्योंकि ये उनके बच्चों के फ्यूचर के लिए, इस मुल्क के फ्यूचर के लिए वो समझती हैं कि उनका निकलना ज़रूरी है, और बग़ैर उनके निकले ये तब्दीली नहीं आएगी और ना ही एहतसाब होगा। क्योंकि देखें साहब, ये बताइएगा कि इस्लामाबाद में आपके योम तासीस के जो जलसा था और लाहौर का आपका जो जलसा चेयरिंग क्रॉस वाला,
वहाँ पे जो नाखुशगवार वाक़यात पेश आए ख़वातीन के साथ, उसके बाद क्या ख़वातीन की स्ट्रेंथ कम हुई है जलसों में या उसी स्ट्रेंथ से आ रही है? कोई इंतज़ामात आपने स्पेशल किए हैं? देखें, हमने इंतज़ामात अब की बार ख़ुसूसी इंतज़ामात किए हैं। इस दफ़ा हमने इंतज़ामिया के सपुर्द नहीं किए, क्योंकि लाहौर के जलसे में हमने इंतज़ामिया के सपुर्द किए थे, जिसकी वजह से उन्होंने प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं दी, लेडी पुलिस नहीं वहाँ मौजूद थी। लिहाजा अब की बार हमारी अपनी वॉलंटियर ख़वातीन और हमारे अपने वॉलंटियर्स जो हैं वो अपनी ख़वातीन का, अपनी बहनों का खुद हिफाजत करेंगे और ये देखेंगे कि कोई ऐसी बदइंतज़ामी किसी भी तरफ से, कोई किसी किस्म की बदइंतज़ामी। एक आपने डंडा बरदार फोर्स भी तैयार की थी गालिबन ख़वातीन की प्रोटेक्शन के लिए। जी बिल्कुल, और मैं ये बताऊं कि ख़वातीन टाइग्रेसेस अब के हमने उनको तैयार किया है और वो इंशाअल्लाह ताला वो अगर किसी ने भी जुर्रत की ख़वातीन को तंग करने के लिए तो वो वहाँ पर मौजूद। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमनुल्लाह साहब हमसे बात करने का। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं एतजाज़ एहसन साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा एतजाज़ एहसन साहब ने भी आज एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि हम जल्द हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे। एतजाज़ एहसन साहब, कब पीपल्स पार्टी जो है वो सड़कों पर निकल रही है हुकूमत के खिलाफ, कब से आप तहरीक शुरू कर रहे हैं? मैंने कोई डेट तो नहीं दी, आप तो डेट मांगना शुरू हो गए हैं। तारीख मैंने कहा है कि तहरीक चलानी पड़ेगी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ और इनकी हुकूमत के खिलाफ। तहरीक चलाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रह गई, ना रह जा रही है। वो पैनामा लीक पे अपने एहतसाब के लिए किसी किस्म की कोई भी कार्रवाई नहीं होने दे रहे, ना वो कानून बना रहे हैं। जो हमने प्रपोज किया है, तजवीज़ किया है, वो कानून पैनामा पेपर्स एक्ट के तौर पे उस पर भी वो नहीं आ रहे। और अब जो कागजात तो एतजाज़ साहब, जिस तरह से इमरान खान साहब ने कहा था कि अनकरीब वो और बिलावल साहब एक कंटेनर पर क्या शायद साथ साथ हों, क्या वो वक्त आने वाला है? देखिए, एक कंटेनर पे आप बेशक न देखें उनको, ये नज़ारा शायद नजर न आए, लेकिन पीपल्स पार्टी के पास और ऑप्शन कोई नहीं रह जा रही। तो आए मार्च देख तो अब तहरीक ये जो पीपल्स पार्टी भी चलाए, पर इसका फैसला पार्टी करेगी। इसका फैसला पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। और लेकिन मेरी राय में अब तो क्या रास्ते मिलने का इम्कान है क्या? तो एतजाज़ साहब, क्या रास्ते मिलने का इम्कान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ? जब तहरीकें चले और मकसद एक ही हो तो रास्ते तो मिल जाते हैं ना, तो मिलने का बहुत इम्कान है। एतजाज़ साहब, एक मासूम सा सवाल है कि पीपल्स पार्टी जो है वो ज़्यादा हुकूमत के बजाय चौधरी निसार साहब से ज़्यादा ऑफेंड दिखाई दे रही है, तो आपकी तहरीक जो है ये हुकूमत के खिलाफ होगी या चौधरी निसार के रवैये के खिलाफ होगी? काइंडली इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा। नहीं, चौधरी निसार तो मैटर नहीं करता, वो तो एक शख्स है जिसका मेरा ख्याल है उससे सारे मुस्लिम लीग नवाज की इत्तेफाक नहीं करती। लेकिन ये काम तो असल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ही है, जिम्मेदारी तो उनकी है। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और निसार अली ये गुड कॉप बैड कॉप प्ले कर रहे हैं। दोनों एक पेज पे हैं, दोनों की एक ही का मकसद है, दोनों की एक हिकमत अमली है। सिर्फ मियां नवाज को मैटर करते हैं, उनकी कोई अहमियत है, कोई उनकी एक हैसियत है, उनकी हुकूमत है। हुकूमत मुस्लिम लीग नवाज की है, मुस्लिम लीग निसार की तो नहीं है। मुस्लिम लीग निसार बनाने की कितनी भी कोशिश करें, लेकिन हुकूमत तो मुस्लिम लीग नवाज की है। तो नवाज के खिलाफ हमारी अगर तहरीक चलेगी तो होगी तो वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ होगी। निसार अली की क्या वक़्त है? बिल्कुल सही, ठीक, तो बिल्कुल सही। तो जी ठीक है, बहुत शुक्रिया एतजाज़ एहसन साहब बात करने का। नाज़रीन, जहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर कारकुनान से भी बात करेंगे कि वो कितने ज़्यादा पुरजोश हैं इस तहरीक से मुतल्लिक़। डू स्टे विद अस।
इस्लामाबाद के फैसल एवेन्यू चौक से आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहेंगे इस शो में। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज के जलसे का स्टेज सज चुका है और इंतज़ार है इमरान खान का। इमरान खान आपसे कुछ देर बाद अपने आइंदा के तहरीक के आइंदा के लाए अमल का ऐलान करेंगे। उससे पहले कारकुनान जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पुरजोश दिखाई दे रहे हैं, अपने कायद का इंतज़ार कर रहे हैं, भंगड़े डाल रहे हैं, झूम रहे हैं, जश्न मना रहे हैं आज़ादी का भी। साथ साथ कुछ कारकुनान से बात करते हैं कि वो कितने ज़्यादा पुरजोश हैं, जिसका हमने पहले भी बात की। ये बताइएगा कहाँ से आप आए हैं और कितने पुरजोश हैं इस तहरीक से मुताल्लिक़ जो कि इमरान खान ने शुरू की है? जी, मैं तो एक पैदाइशी PTI हूँ। 2003 में मैं इस पार्टी में के साथ काम कर रहा हूँ। मैं वज़ीरिस्तान से ख़ास जहाँ पे आप आज तक बॉर्डर बंद है वहाँ से आया हो और इंशाल्लाह हम इस इमरान खान के हर कदम से कदम मिला के हम जा देंगे। वो रवेंट तो क्या, अगर इमरान खान अमेरिका के बेड़ी पे चढ़ेंगे तो हम बेड़ी पे तैयार है, समंदर में तैयार है, हर चीज़ में तैयार है। इंशाल्लाह इमरान खान का साथ देंगे। और ये जो कर्जा ग्रुप है, ये जो हमारा नवाज़ शरीफ से ज़्यादा दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन नवाज़ शरीफ जो कर रहा है ये बिल्कुल ठीक नहीं। आप पंजाब की हालत देखो, ये गुफ्तगू वज़ीरिस्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन की जो कि बहुत ज़्यादा पुरजोश है। कहते हैं इमरान खान जहाँ भी उन्हें कॉल देंगे वो लब्बे कहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA शुएब सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शुएब सिद्दीकी साहब, अब आज जैसा कि खान साहब अनाउंस करने जा रहे हैं कि अगला मैदान अब लाहौर में सजने जा रहा है, लाहौर में किस तरह का आप इंतजाम किए हैं, चूँकि आप ही मुंतज़िम होते हैं वहाँ पर लाहौर के अंदर जितने भी जलसे होते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तो हम यहाँ पर एक नए पाकिस्तान की बुनियाद रख रहे हैं। जश्न आज़ादी का दिन है और जो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ हमने एहतसाब करप्शन की मुहिम शुरू की है, इंशाअल्लाह ताला लाहौर के अंदर उसका फ़ाइनल राउंड होगा और उस दिन पूरा लाहौर नहीं, उस दिन पूरा पंजाब बंद होगा। हम न सिर्फ वहाँ पे धरना देंगे बल्कि उस दिन लाहौर को पूरा लॉकडाउन होगा और जो लाहौर के ताजिर हैं, लाहौर की जदीद तंजीमें, ट्रेड यूनियंस हैं, वो इस करप्ट ज़दा हुकूमत के ख़िलाफ़ जो कि उस दिन सड़कों के ऊपर होगी। और जब तक फिर नवाज शरीफ जाएगा नहीं, हम लोग फिर लाहौर से निकलेंगे। लाहौर में फैसला कुन जंग है। फैसला कुन जंग आपने कहा लाहौर में होगी, ये वनडे मैच होगा या टेस्ट मैच होगा? देखिए जी, उम्मीद तो है कि शायद लाहौर के पहुंचने से पहले कोई बात हो जाए। अभी तो आज ये दूसरी रैली और आप अवाम का जोशो खरोश देख लें और जिस दिन हम वहाँ पर आएंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला फिर मैच का फैसला तो करेंगे। अभी आपने डिसाइड नहीं किया कि आप अवाम का मोमेंटम देखेंगे, अवाम किस तरह से आपके साथ निकले, उसके मुताबिक आप डिसाइड करेंगे कि धरना देना है या फिर एक दिन का शो करके निकलना है? बिल्कुल, ये अभी पार्टी की जो आला क़यादत है इसके ऊपर फैसला करेगी। मगर जो हमारा फैसला है कि उस दिन ना सिर्फ लाहौर में धरना होगा बल्कि लाहौर उस दिन पूरा लॉकडाउन होगा, जो कि पूरा बंद करेंगे। लाहौर लॉकडाउन होगा, ये कहना है शुएब सिद्दीकी का, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA है और उनका यही कहना है कि लाहौर पहुंचकर डिसाइड किया जाएगा, मोमेंटम देखा जाएगा, जलसे के शुरा का जो खरोश देखा जाएगा, स्ट्रेंथ देखी जाएगी, उसके मुताबिक डिसाइड किया जाएगा कि आया लाहौर में एक दिन का शो करना है या फिर उसको एक्सटेंड करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर कारकुनान से बात करते हैं कि ये बताएगा अब इमरान खान लाहौर की कॉल देने जा रहे हैं। जिस तरह से शुएब सिद्दीकी साहब ने कहा कि अवाम के जोशो खरोश को देख के अवाम की स्ट्रिक के डिसाइड किया जाएगा कि तवील धरना देना है या एक दिन का इवेंट करना है। तो क्या अगर लाहौर में तवील धरना दिया जाता है, इस्लामाबाद की तरह का धरना, तो किस तरह से आप लोग निकलेंगे, किस तरह से साथ देंगे इमरान खान का? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं अपने ज़िला डिस्ट्रिक्ट सरगोदा तहसील बलवाल से तल्लुक़ रखता हूँ और मैंने खान साहब के इस कॉल पे यहाँ पे हाज़िर हुआ हूँ और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी खान साहब हमें इस हवाले से कॉल देंगे तो हम इंशाल्लाह वहाँ पे लाहौर अपने कारकुनान के साथ हाज़िर होंगे। और चूँकि हम अपने मकसद क्या है, करना क्या चाह रहे हैं? असल में मकसद ये है कि ये जो ऊपर बैठे हुक्मरान जो वहाँ पे बैठ के तो वहाँ पे जो हमारे फैसले करते हैं, हम उनके ख़िलाफ़ जो एहतसाब के लिए निकले हैं। खान साहब की कॉल पे हम इंशाल्लाह ये एहतसाब की कॉल पे लाहौर भी जाएंगे और मुकम्मल लाहौर को बंद भी करेंगे। इंशाल्लाह खान साहब की कॉल पे हम लाहौर में ज़रूर हाज़िर होंगे। ये आपने सुनी गुफ्तगू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन की। नाज़रीन, जिस तरह से अभी शुएब सिद्दीकी ने यह बताया कि लाहौर सिर्फ लाहौर नहीं बल्कि पूरे पंजाब को बंद किया जाएगा और इमरान खान आपसे कुछ देर बाद गो के अपनी तहरीक का जो आइंदा का लाए अमल है, तीसरे राउंड है जो उनका, वो अनाउंस करेंगे। ये वनडे मैच होगा या टेस्ट मैच होगा, ये इमरान खान आपसे कुछ देर बाद अनाउंस करेंगे। लेकिन शुएब सिद्दीकी साहब की गुफ्तगू से जो हमने अखज़ किया है वो यही बता रहे हैं, उसका मतलब कि आवाम को देखा जाएगा, आवाम का जोशो खरोश देख कर डिसाइड किया जाएगा कि लाहौर में तवील धरना दिया जाना है या फिर एक दिन का इवेंट करना है। आइए अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक जो है, ये इसका मंतकी इंजाम क्या होगा। इमरान खान ने आज अनाउंस किया कि तहरीक को मंतकी इंजाम तक पहुँचाएंगे। क्या होगा मंतकी इंजाम, ये तो आने वाला हफ्ता बताएगा। आज के शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।